Hello students, good morning. Welcome again in the new classes. हम लोग पिछले क्लास में टेंस पढ़े थे, उसी टेंस को आगे बढ़ाएंगे। टेंस के यूजेस सीखेंगे, टेंस का किस टेंस का यूज क्या है और कैसे हम उसको आगे जानेंगे। तो आइए चलते हैं बिना देर किए हुए क्लास की तरफ और पढ़ते हैं यूजेज ऑफ टेंसेस। यूजेस ऑफ टेंसेस, टेंस के यूज कब होता है और स्पेशली यूजेज ऑफ टेंसेस, इट मीन्स प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है 4 पार्ट्स, ऑलरेडी यू नो। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों को के यूज हम जानेंगे और उसके यूज किस तरह से होते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में बताए थे कि फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड इन डिफरेंट टाइम इज कॉल्ड टेंस। टेंस जो वर्ड है वो टेम्पस शब्द से आया है, जो कि लैटिन वर्ड का टेम्पस है। टेम्पस मीन्स होता है टाइम। टेम्पस मीन्स टाइम, यानी कि ऐसा वर्ब जिसका कि यूज अलग अलग किया जाए और वो अलग टाइम बताने लगे, इस तरह के वर्ब को हम लोग जो है टेम्पस कहते हैं, टेंस कहते हैं। एंड इफ द वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम दैट इज प्रेजेंट टेंस। यदि किसी वर्ब का यूज वर्तमान काल के किया जाए, वर्तमान समय के लिए किया जाए, वह प्रेजेंट टेंस कहलाती है। तो आइए हम लोग चलते हैं फर्स्ट में, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। Even we have to know the uses of present continuous tense also, present perfect tense also, present simple present. First use of present simple present हम लोग जानेंगे। फर्स्ट जो यूज होता है फॉर हैबिचुअल एक्शन। अगर कोई आदत बताने के लिए अगर किसी वर्ब का यूज हो तो वह प्रेजेंट सिंपल में आता है और वो जो है हैबिट दिखाता है। इजी उदाहरण के लिए देखते हैं, आई गेट अप एट 4 AM। तो यहाँ पर गेट अप है जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा रहा है, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म को दिखा रहा है। इस तरह से हम देखेंगे कि यह आदत है। ही गोज ऑन मॉर्निंग वॉक एवरी डे। तो यहां पर गो जो वर्ड आया है वह सिंपल प्रेजेंट ये दिखा रहा है कि हैबिट दिखा रहा है। किसी भी हैबिट दिखाने वाले वर्ड्स के लिए जो आता है वह प्रेजेंट आता है और सिंपल प्रेजेंट आता है। एंड माई वॉच कीप्स गुड टाइम। हियर कीप्स इज यूज्ड फॉर the habitual action। एंड दूसरी चीज़ हम देखेंगे, पहला तो हैबिट दिखाने के लिए यूज किया जाता है, तीसरा जो होगा फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसको अगर अब बोलेंगे हम तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट में ही बोलेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहां पर राइजेज जो वर्ड है यूनिवर्सल ट्रूथ है। हनी इज स्वीट। यहाँ पर बी वर्ब का प्रयोग हुआ है। बी वर्ब इज हनी स्वीट, इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस।
फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. In the written example, we find that if any universal truth comes, it is written in simple present tense. We cannot say that honey was sweet. We cannot say. We cannot say that fortune favored the brave. It means it is universal truth, and universal truth is always used in present simple. Next rule we shall know. Simple present का यूज आदत बताने के साथ साथ यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, क्रिकेट कमेंट्री के लिए, जो लाइव कमेंट्री होती है उसके लिए यूज किया जाता है. यूज ऑफ टेंसेस फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस that is we start with here and there. अगर कोई सेंटेंस here and there से स्टार्ट हो रहा हो तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट करते हैं. एज here comes the bus. Here comes the bus. There she goes. In this way, when we speak surprise with the help of here and there in exclamatory sentence, present is used, comes there, goes is in simple present tense. Next, simple present. Simple present is used. सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है फॉर विविड नैरेटिव्स. फॉर विविड नैरेटिव्स, सजीव वर्णन के लिए, सजीव चित्रण करना हो तो उसके लिए हम उसका प्रयोग करते हैं. इवन the incident in the past, भले ही घटना पास्ट में हुई हो लेकिन उसको जो विविध सजीव अगर बताते हैं, कहानी बता रहे हैं, तो हम उसके लिए इजी सोहराब, रसेज फॉरवर्ड एंड हिट रुस्तम एंड यहाँ पर रसेज का जो यूज हुआ है, यहाँ पर विविध नैरेटिव होता है, भले ही वो घटनाएं जो है सोहराब एंड रुस्तम की स्टोरी है उससे. अर्जुन टेक्स his bow and runs to the battlefield. यहाँ पर टेक्स रन्स का जो यूज हुआ है, अर्जुन टैक्स हिज बाव एंड रन्स टू द बैटलफील्ड, ये विविध नैरेटिव है. तो विविध नैरेटिव के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट का ही यूज किया जाता है. नेक्स्ट जो प्रयोग होगा, नेक्स्ट प्रयोग हम लोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट का, वह होगा कुछ फ्यूचर इवेंट्स के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं. फॉर सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट फ्यूचर इवेंट्स. अगर कोई फ्यूचर इवेंट्स हो रहा हो तो उसके लिए भी जो यूज होगा
E.g., the next train is at 5 p.m. The next train is at 5 p.m. ये इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला, लेकिन ये जिसका यूज हुआ सेंटेंस का वह प्रेजेंट टेंस का हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ है। द टेस्ट मैच क्रिकेट का जो टेस्ट मैच होने वाला है कितने बजे स्टार्ट्स होता है? स्टार्ट्स एट 9 AM। टेस्ट मैच 5 दिन से चल रहा है। एंड अगर कोई बात करेगा, इफ यू फाइंड इट द मैच स्टार्ट्स एट 9 AM। हम इस तरह से देख लेते हैं कि फ्यूचर इवेंट्स हो रहा है, लेकिन यूज किस में है? सिंपल प्रेजेंट में है, इजी वे। द फ्लाइट लीव्स एट 5:20 PM। फ्लाइट लीव्स, जो हवाई जहाज है वह उड़ान भरती है, वो यहाँ चली जाती है 5:30 बजे। When does the coaching reopens? When does the coaching reopen? यहाँ पर जो यूज हुआ है सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है, फ्यूचर इवेंट्स है, फ्यूचर इवेंट्स की वजह से। Some quotations are also written in simple present tense. Quotations of any personality who has said them. For quotations means उद्धरण, e.g. Gandhi said, do or die। कोटेशन हमेशा किस में यूज हुआ? तो सिंपल प्रेजेंट में हुआ। किड्स सेज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी is a joy forever। A things of beauty is joy forever। किसी भी वस्तु की सुंदरता सदा के लिए सुंदर होती है। कोटेशन हमेशा यूज करना हो तो हम इसे एंड नेक्स्ट rule for instead simple tense clauses of time। simple present is used with clauses in future, e.g. when he will come, I inform you। तो इन्फॉर्म यू, जब वो आएगा तो मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच। आई शैल वेट यू, आई शैल वेट यू, तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। टिल फिनिश योर लंच,
टिल फिनिश योर लंच। तुम्हारे, मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगी जब तक तुम लंच कर नहीं लेते हो। इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेल। इफ इट रेन्स if it rains we get wet। तो यदि वर्षा होगी तो हम भीग जाएंगे। तो इस तरह की क्लाजें जब आती है जिसमें कि एक क्लाज फ्यूचर की हो तो दूसरी क्लाज होगी सिंपल प्रेजेंट की होती है। नेक्स्ट रूल वी शैल डिस्कस। For cricket commentaries, for broadcasting commentary, जब कमेंट्री करना हो तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट का ही यूज होता है। एज the ball goes towards the boundary and it may 4 runs, goes to boundary and it is 4। तो यहाँ पर क्रिकेट कमेंट्री कोई करता है तो सीधे सीधे वह सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होगा। The ball is taken by Ronaldo and it is goal। इस तरीके से हम देखें कि सिंपल प्रेजेंट का जो यूज है वह बहुत इजी में है और इसको जो भी रूल्स आप देखे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। नोट करके और आप अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करेंगे। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम, आइदर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड्स ऑफ एग्जाम, it is beneficial for you। In the next class we shall discuss more। If you are new, subscribe my channel and press the bell icon so that notification you will get and very fast। With this, have a good day। Thank you।